एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक बहुत ही नेक और मेहनती किसान रहता था। रघु ज्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन उसका दिल सोने का था। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी और ना ही कोई बड़ा परिवार, बस एक छोटा सा घर और एक प्यारा सा तोता था। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू कोई आम तोता नहीं था, वो रघु की जान था। रघु जहाँ भी जाता, मिट्ठू उसके कंधे पर बैठा रहता। दोनों साथ में खाते, साथ में हंसते और साथ में ही गांव की गलियों में घूमते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। लोग कहते थे, देखो रघु और मिट्ठू को, इनकी दोस्ती तो जय और वीरू जैसी है। रघु सुबह उठकर जब खेत पर जाने की तैयारी करता, तो मिट्ठू जोर जोर से चिल्लाता, रघु भैया चलो, देर हो रही है, देर हो रही है। रघु हंसते हुए उसे अपने कंधे पर बिठा लेता और दोनों खेत की ओर चल पड़ते। मिट्ठू सिर्फ बातें ही नहीं करता था, बल्कि वो रघु का पूरा ध्यान भी रखता था। अगर रघु काम करते करते थक जाता, तो मिट्ठू मीठे मीठे गाने गाकर उसकी थकान दूर कर देता। वो रघु को मजेदार कहानियां सुनाता और कभी कभी तो गांव वालों की नकल उतार कर उसे खूब हंसाता। उनकी छोटी सी दुनिया में खुशियां ही खुशियां थीं और उनकी दोस्ती हर दिन और भी गहरी होती जा रही थी। गांव के बच्चे भी मिट्ठू के बहुत बड़े फैन थे। जब रघु शाम को काम से लौटता, तो बच्चे उसके घर के बाहर जमा हो जाते। वे मिट्ठू से बातें करने की कोशिश करते और उसे खाने के लिए फल देते थे। मिट्ठू भी बच्चों से खूब बातें करता और उन्हें नए नए शब्द सिखाता। रघु ये सब देखकर बहुत खुश होता। उसे लगता था कि मिट्ठू सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसके परिवार का एक हिस्सा है, एक ऐसा सदस्य जिसने उसके अकेलेपन को दूर कर दिया था। रघु अपनी थोड़ी सी कमाई में से मिट्ठू के लिए सबसे अच्छे फल और मिर्च लाना कभी नहीं भूलता था। उनकी दोस्ती की सबसे खास बात यह थी कि वे एक दूसरे की खामोशी को भी समझ लेते थे। अगर रघु कभी परेशान होता, तो मिट्ठू चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाता और अपने नरम पंखों से उसके गाल को सहलाता। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मिट्ठू सब समझ जाता था। रघु भी मिट्ठू के मन की बात जान लेता था। अगर मिट्ठू कभी उदास होता, तो रघु उसे लेकर गांव के बाहर नदी किनारे चला जाता। वहां ठंडी हवा और पेड़ों की छांव में बैठकर मिट्ठू फिर से चहकने लगता। उनका रिश्ता इंसानों और जानवरों का नहीं, बल्कि दो सच्चे दोस्तों का था। एक साल ऐसा आया कि गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बारिश का मौसम आया और चला गया, लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। गांव के सारे कुएं, तालाब और नदियां सूखने लगी। धरती में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, जैसे जमीन प्यास से तड़प रही हो। रघु के खेत भी पूरी तरह से सूख गए। उसने दिन रात मेहनत करके जो बीज बोए थे, वे अंकुरित होने से पहले ही मर गए। हर तरफ सिर्फ धूल और सूखी मिट्टी उड़ रही थी। रघु रोज सुबह आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता, लेकिन वहां बादलों का नामो निशान तक नहीं था। धीरे धीरे गांव में भुखमरी फैलने लगी। लोगों के घरों में अनाज खत्म हो गया था और जानवरों के लिए चारा भी नहीं बचा था। बच्चे भूख से रोते थे और बड़े लोग चिंता में डूबे रहते थे। रघु भी बहुत परेशान था। उसके पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था, वो भी अब खत्म होने वाला था। वह खुद भूखा रह लेता था, लेकिन अपने प्यारे मिट्ठू को भूखा नहीं देख सकता था। वह जंगल में जाकर मिट्ठू के लिए फल ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन सूखे की वजह से पेड़ों पर भी फल नहीं लगते थे। गांव का हर चेहरा उदास था, हर घर में मायूसी छाई हुई थी। रघु हर दिन अपने सूखे खेत में जाकर बैठ जाता और घंटों तक उसे देखता रहता। उसकी आंखों में आंसू भर आते। वह सोचता कि अब क्या होगा, वह अपना और अपने गांव वालों का पेट कैसे भरेगा। मिट्ठू भी रघु की परेशानी को समझ रहा था। वह अब पहले की तरह चहकता नहीं था। वह चुपचाप रघु के कंधे पर बैठा रहता और उसकी उदासी में उसका साथ देता था। एक दिन रघु ने गांव के मुखिया और बाकी लोगों से बात की, लेकिन किसी के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। सबने मान लिया था कि अब तो भगवान ही उन्हें बचा सकता है। गांव के लोग रोज मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते और बारिश के लिए प्रार्थना करते, पर कुछ नहीं हुआ। हालात दिन ब दिन और भी खराब होते जा रहे थे। लोग हिम्मत हारने लगे थे। कुछ लोग तो गांव छोड़कर दूसरे शहरों में काम की तलाश में जाने की सोचने लगे थे। रघु का दिल यह सब देखकर टूट रहा था। वह अपना गांव, अपनी मिट्टी और अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। उसे लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और अब कोई चमत्कार ही उन्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है। वह नहीं जानता था कि वह चमत्कार उसके कंधे पर ही बैठा है। एक शाम जब रघु पूरी तरह से निराश होकर अपने घर के बाहर बैठा था, मिट्ठू उड़कर उसके पास आया और बोला, रघु भैया उदास मत हो। मैंने सुना है कि हमारी राजधानी बहुत दूर नहीं है और वहाँ के राजा बहुत दयालु हैं।
वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। हमें उनके पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। रघु ने हैरान होकर मिट्ठू की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा तोता इतनी बड़ी बात सोच सकता है। उसने कहा, मिट्ठू, तुम ठीक कहते हो, लेकिन राजा के महल तक पहुंचना और उनसे मिलना आसान नहीं है। दरबान हमें अंदर जाने ही नहीं देंगे। मिट्ठू ने अपनी छोटी सी चोंच से रघु का हाथ थपथपाया और कहा, आप चिंता मत करो भैया, आप मुझे वहां तक ले चलो, राजा से बात मैं करूंगा। रघु को मिट्ठू की बात में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगले ही दिन सुबह सुबह रघु ने थोड़ा सा बचा हुआ सत्तू अपनी पोटली में बांधा, पानी की एक सुराही ली और मिट्ठू को अपने कंधे पर बिठाकर राजधानी की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था, लेकिन दोनों दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। वे चलते रहे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे और आखिरकार कई दिनों के बाद राजधानी पहुंच गए। राजा का महल बहुत ही विशाल और आलीशान था। उसके ऊंचे दरवाजे पर बड़े बड़े दरबान खड़े थे। जैसा रघु ने सोचा था, दरबानों ने उसे देखते ही रोक लिया। उन्होंने रघु से कहा, तुम जैसे गरीब किसान का राजा से क्या काम, यहाँ से चले जाओ। रघु ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन वे नहीं माने। तभी मिट्ठू, जो सब कुछ देख और सुन रहा था, रघु के कंधे से उड़ा और सीधा महल के अंदर चला गया। दरबान उसे पकड़ नहीं पाए। मिट्ठू उड़ते उड़ते सीधा उस खिड़की पर जा बैठा जहां राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठे सभा कर रहे थे। मिट्ठू ने जोर से और साफ आवाज में कहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एक फरियादी आया है, न्याय चाहता है। राजा और सभी मंत्री एक बोलते हुए तोते को देखकर हैरान रह गए। राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे तुम कौन हो और तुम्हें क्या न्याय चाहिए? मिट्ठू ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, महाराज, मैं मिट्ठू हूँ और मेरा मालिक रघु आपके द्वार पर खड़ा है। हम एक गांव से आए हैं जहाँ सूखा पड़ा है। लोग और जानवर भूख प्यास से मर रहे हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए महाराज, आपकी प्रजा संकट में है। मिट्ठू की बुद्धिमानी और दर्द भरी आवाज सुनकर राजा का दिल पसीज गया। राजा मिट्ठू की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रघु को पूरे सम्मान के साथ अंदर लाया जाए। जब रघु दरबार में पहुंचा तो राजा अपनी गद्दी से उठकर उसके पास आए और बोले, तुम्हारे पास मिट्ठू जैसा समझदार और वफादार दोस्त है। तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। हमें माफ करना कि तुम्हारे गांव की तकलीफ हम तक नहीं पहुंची। राजा ने रघु से उसके गांव की पूरी कहानी सुनी। उन्होंने तुरंत अपने खजाने के मंत्री को आदेश दिया कि गांव के लिए अनाज, चारा और पानी के टैंकरों का इंतजाम किया जाए। राजा ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने सबसे काबिल इंजीनियरों को रघु के साथ गांव भेजा ताकि वहां नहर खुदवाई जा सके। उन्होंने घोषणा की कि जब तक गांव में पहली फसल नहीं उग जाती, तब तक शाही रसोई से गांव वालों के लिए खाना भेजा जाएगा। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने राजा को धन्यवाद दिया, लेकिन राजा ने कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, अपने इस छोटे से दोस्त को दो। इसकी बुद्धिमानी और हिम्मत ने ही आज पूरे गांव को बचा लिया है। रघु ने प्यार से मिट्ठू को अपने हाथ में लिया और उसे गले से लगा लिया। आज उसे अपनी दोस्ती पर बहुत गर्व हो रहा था। जब रघु और शाही मदद गांव पहुंची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर तरफ जश्न का माहौल था। लोगों ने अनाज और पानी पाकर राजा को दुआएं दी, लेकिन सब जानते थे कि इस चमत्कार के असली हीरो रघु और मिट्ठू थे। जल्द ही इंजीनियरों की मदद से गांव में एक नहर खोद दी गई, जो पास की नदी से जुड़ी हुई थी। अब गांव में पानी की कोई कमी नहीं थी। रघु और बाकी किसानों ने मिलकर फिर से खेतों में मेहनत की। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में खेत सोने जैसी फसलों से लहलहा उठे। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में आपका साथ दे, चाहे वह इंसान हो या जानवर। मिट्ठू ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और अपनी समझदारी से न सिर्फ अपने दोस्त रघु की, बल्कि पूरे गांव की जान बचाई। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रघु और गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी और जब मौका मिला तो फिर से मेहनत की, जिसका मीठा फल उन्हें मिला। सच्ची दोस्ती और कड़ी मेहनत, ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती हैं और जिंदगी में सफलता दिला सकती हैं।